नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप लोग बार-बार ये सवाल करते हैं कि बताइए भैया, किस प्रकार हम सबसे सेफ और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं? तो घबराइए नहीं, मैं हूँ और मैं आप लोगों के लिए एकदम आसान भाषा में, एकदम ज़ीरो से मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड का पहचान कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा कि आप किस प्रकार म्यूचुअल फंड का पहचान कर सकते हैं, जो एक लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न ला कर दे और जिससे आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, बीच में से ही भाग जाते हैं और बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं बात करता हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। तो आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जिसमें आप और हम जैसे गरीब लोग और बड़े लोग भी अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं, और वो पैसा कमा कर जो रिटर्न लाती है उस सबों में बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड का पहचान कैसे करेंगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड पहचानने का तरीका है कि म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर का जो पूरा वैल्यू है, अगर वो 5,000 करोड़ से कम है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM मतलब पूरा उसका जो पैसा उसके पास है 5,000 से ऊपर है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। इसका अर्थ है दोस्तों कि लोगों ने उस पर विश्वास किया है, तब तो उसके पास 5,000 करोड़ से ऊपर रुपया आया है। इसीलिए सबसे पहला बात जरूरी है कि कंपनी का जो फंड साइज है वो 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना चाहिए। आप वही म्यूचुअल फंड खरीदेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो, जितना कम हो दोस्तों, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो का तो भले ही कम होता है लेकिन लंबे समय में वो आपका लाखों रुपया लेके चला जाता है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक्सपेंस रेशियो कंपनी यानी आपसे एक चार्ज करती है आपके पैसे के देख रेख का। आप कमाओ या ना कमाओ, घाटा में रहो या फायदा में रहो, कंपनी अपना चार्ज आपसे लेगी। जो उसमें फंड मैनेजर बैठे हैं वो अपना सैलरी उसको उसी से मिलता है, उसको कुछ अलग से पैसा नहीं मिलता है। आपके पैसा का जो देख रेख करते हैं उससे जो उसको इनकम आती है उसी का कुछ शेयर उसको मिलता है। तो फंड मैनेजर भी चाहता है कि दोस्त उसका फंड अच्छा करे, तब तो लोग उसमें पैसे लगाएंगे तो उसका भी इनकम बढ़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने दो गो बात किया। पहला बात कि कंपनी का जो है फंड 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड होगा वो हमारा रेगुलर नहीं डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे का देख रेख करता है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो भ्रमित करके आपको रेगुलर फंड धरा के चले जाएंगे, जिसपे आपका एक्सपेंस रेशियो 2%, किसी किसी पे 2.5%, 3% तक होता है। रेगुलर में क्या है दोस्तों कि आपका रिटर्न कम मिलेगा, और इसको देख रेख करने के लिए जो आपको खरीदवाएगा, जो व्यक्ति आपसे पोर्टफोलियो में शामिल करवाएगा वो फंड, उसको कमीशन मिलता है तब तक जब तक आपका पैसा उसमें रहता है। तो पैसा आपका दोस्तों और कमा कोई और रहा है। तो इस पर भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो फंड हो वो रेगुलर ना हो करके हमारा डायरेक्ट हो। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम उसी फंड में पैसा लगाएंगे जो फंड कम से कम 5 साल का होगा, प्रीवियस हो। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि नया फंड आया और हम लोगों ने उसका नेवी कम है तो डाल दिया, पैसा भर भर के पैसा डाल दिया। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे कंपनी को मैंने डूबते भी देखा है और बहुत सारी कंपनी को उगते भी देखा है। इसीलिए हमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पैसा उसी कंपनी में डालेंगे, उसी म्यूचुअल फंड में डालेंगे जो कंपनी कम से कम 5 साल से मार्केट में हो। 5 साल से अगर कम हो तो उस म्यूचुअल फंड में हम पैसा नहीं डालेंगे। और चौथा
बात हम लोग कर लिए। पहला बात हम लोगों ने किया कि हमारा फंड साइज जो है 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने बात किया है दोस्तों कि फंड हमारा जो है डायरेक्ट होना चाहिए। और चौथा हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड हो वो 5 साल पुराना हो। पांचवा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का पैसा तभी बनता है उसके एनएवी पर। तो आप लोग के मन में एक सवाल रहता है कि कम एनएवी पर पैसा लगाए कि ज़्यादा एनएवी वाले पे। दोस्तों ये आपका बेवकूफ़ी है। पैसा लगाइए ज़्यादा एनएवी वाले पे। आप कहिएगा सर अगर एनएवी 10 रुपया है हम उस पर पैसा लगाएंगे तो बहुत जल्दी 20 रुपया हो जाएगा। दोस्त वो बहुत जल्दी 0 भी हो सकता है, उसका चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर किसी कंपनी का एनएवी 100 रुपया है, 150 रुपया है, 200 रुपया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लोगों ने उस पर विश्वास किया है, इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा दिया है, तब तो उसका एनएवी बढ़ा है। और उतनी बड़ी कंपनी जल्दी तो गिर नहीं सकती है। तो हम लोग लालच में आकर ये बेवकूफ़ी ना करें। हम लोग ज़्यादा एनएवी वाले फंड में पैसा डालें ताकि वो फंड बेहतर परफॉर्मेंस करे और आपका भी पैसा जल्दी ग्रो करे। तो ये था हमारा बेसिक म्यूचुअल फंड पहचानने का तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड पहचानने का तरीका तो हम लोग बात कर लिए, लेकिन क्या ये तरीका सही है? अगर आप अपने दृष्टि से, मैं कोई फंड नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों, आप ये भूल जाओ कि मैं कोई फंड बता दूंगा और जा करके सीधा उसमें पैसा डाल दोगे और कल मुझे ही दोष दोगे कि भैया आपने तो बताया था लेकिन मेरा पैसा डूब गया। तो नहीं, आप अपने से छानबीन करो दोस्तों। पैसा आपको लगाना है तो आप अपने से छानबीन करो, उसके तह तक पहुँचो। इससे आपके नॉलेज भी बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा तो आप आँख मूंद के पैसा लगाओगे। तो पहले आप अपने से छानबीन करो और छोटा छोटा रकम से शुरुआत करो। और जब समझ में आ जाए तो जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा आप आसानी से डाल दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।